नाउ दिस विल कम्प्लीटली चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी। यस, अब देखो, सारी जो बात है वो है समझ की, सारी जो बात है वो है अंडरस्टैंडिंग की कि तुम किस तरीके से नैरेटिव बिल्ड करते हो। कंसेप्ट्स 100 पता हैं पर 100 की ज़रूरत नहीं है। उनमें से अगर सिर्फ 5 भी अगर अच्छे से उठा लोगे, 10 भी अगर अच्छे से उठा लोगे और उनके साथ ही अगर जुड़कर तुम नैरेटिव बिल्ड करते हो, दिस इज़ ऑल यू नीड। एंड यू नीड जो सबसे पावरफुल चीज़ें हैं, और उनमें से आज एक सबसे पावरफुल चीज़ आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एंड ये कम्प्लीटली सब कुछ चेंज करके रख देगी अगर सिर्फ तुम इतने सिंपल तरीके से ही अगर मार्केट को देखना स्टार्ट कर दो तो। यस, आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस विल कम्प्लीटली चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी। मार्केट में आपको 100 चीज़ें देखने से बेटर है कि सिर्फ 5 चीज़ें ही अच्छे से देखनी है, और उनमें से सिर्फ ये एक चीज़ है। बहुत सारे लोगों को अब डिफ़िकल्टी होती है, सर बायस कैसे बिल्ड करें, हाउ टू बिल्ड बायस, किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाए कि हम मार्केट के सही साइड पर हो सकें और उसी तरीके से हम लॉन्ग और शॉर्ट की जो अपनी ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकें। अब वही बात है कि अगर आप सही साइड पर हो तो अगर आप 3 ट्रेड लेते हो तो उसमें से अगर एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो 2 आपके टारगेट हिट हो ही जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आप मार्केट की सही साइड पर थे। दैट्स वाई एक पुरानी कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। उस चीज़ को याद रखना होता है कि हम अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो इवन कि तुम्हारी एंट्री कभी कभी गलत भी होती है ना, फिर भी तुम्हारे जो टीपीज़ हैं वो हिट हो सकते हैं, एसएल फिर भी बच सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑन राइट साइड ऑफ मार्केट, जहाँ पर एक्चुअली वो मार्केट जाना चाहती है तुम उस साइड पर हो। अब इसी तरीके से अगर इस चीज़ को ऐड करते हो, और ये आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगी वो एक नैरेटिव बिल्ड करने में, आपका बायस बिल्ड करने में। आपको पता होगा कि यार ओके, व्हाट आई नीड टू लुक फॉर टुडे, मुझे आज किस साइड जाना है, मुझे आज किस साइड मार्केट को देखना है। मुझे वो चीज़ समझ जब आ जाएगी एक बार, तो नाउ आई कैन प्लान फॉर माई POI कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। उसके बाद मैं अपनी एंट्रीज प्लान कर सकता हूँ। अब उसमें अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, आपका जो भी एंट्री मॉडल हो, आप ऐड करके आप एक बहुत अच्छा अपना ट्रेडिंग प्लान आप बना सकते हैं, एंड यू कैन विन अल्टीमेटली। सो नाउ अब इसका जो नाम है, इस जो टॉपिक का नाम है, बहुत सिंपल है, IRL टू ERL, internal range liquidity to external range liquidity. Market is gonna do only 2 things, either gonna generate liquidity, either gonna hunt liquidity। और liquidity वाले कंसेप्ट से आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। और अब उसमें ही एक और चीज़ आती है कि मार्केट नीड टू बी एफिशिएंट, तो मार्केट नीड टू बी बैलेंस्ड। तो जब भी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट नीड टू बी बैलेंस्ड। अब ये चीज़ समझ आ गई, 3 चीज़ हमने मिला ली है, जनरेशन ऑफ लिक्विडिटी, हंटिंग ऑफ लिक्विडिटी एंड मार्केट नीड टू बी बैलेंस। तो अब इन तीनों को मिला के हम सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर लेकर आएंगे, जिनका नाम है ERL और IRL, सॉरी, ERL और IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सो लेट्स जंप ऑन स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमें ये चीज़ दिखती है। सो वी आर ऑन स्क्रीन राइट नाउ। सो मार्केट सिर्फ 2 ही चीज़ करेगी, फिर मैं बता रहा हूँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुकी है उसकी जो इनर साइड की जो लिक्विडिटी है मार्केट उसको टैप करे। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आउटसाइड जो लिक्विडिटी, राइट, कि मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपकी होगी स्विंग हाई और स्विंग लोज। स्विंग हाई और स्विंग लोज को कहा जाता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या आती है, इसमें आपके आ जाते हैं एक तरीके से माइनर जो स्विंग्स होते हैं उनके हाइज और लोज। और अगर और भी इजी वे में मैं आपको बताऊँ, यू जस्ट नीड टू लुक फॉर इम्बैलेंस। जहाँ पर IRL की बात आ जाए, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की बात आए, जस्ट नीड टू लुक फॉर इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को देखो एंड नाउ यू विल गेट टू नो कि ओके कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सो मार्केट सिर्फ यही 2 चीज़ करते हुए घूमती है, पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेगी, फिर एक्सटर्नल, देन इंटरनल, देन एक्सटर्नल, और इसी तरीके से जो मार्केट चलती है। अब वही चीज़ है कि जो आप अपने माइंड में डाल लोगे, जिस कंसेप्ट को आप अपने माइंड में डाल लोगे, उसको अगर आप चार्ट पे देखोगे आपको वही दिखेगा। सो मेक श्योर कि आप सही चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो और सही तरीके से देख रहे हो। इफ़ यू गोना लुक फॉर एनी बुल फ्लैग पैटर्न, अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखोगे, बुल फ्लैग पैटर्न देखोगे, तो आपको वही दिखेगा। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक, अगर उससे पैसा बन रहा है तो यू कैन डू इट, आप वो कर सकते हो। बट अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस आपको नहीं लेकर आने हैं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हर बात के ऊपर कॉन्फ्लुएंस नहीं करना है। आपको नहीं देखना है कि ये 5 चीज़ें एक साथ मैच हो जाए देन आई एम गोना बाय, नो,
एनालिसिस पैरालिसिस, उसके अंदर आ जाओगे। तो अब ध्यान दो, सिर्फ सिंपल दो चीज़ें करनी है। अब जहाँ पर भी मार्केट है, वेदर कोई भी पॉइंट हो, अब आपको देखना है कि अभी मार्केट ने कौन सी साइड की लिक्विडिटी टैप की है एंड मोस्ट प्रोबेबली कौन सी साइड की कर सकती है। इंटरनल रेंज में लेट मी राइट IRL, इंटरनल रेंज में आपका आता है इम्बैलेंस एंड ERL में आपके आ जाते हैं स्विंग हाइज एंड लो। दैट इज़ इट, स्विंग हाई एंड लो। सिर्फ इसको आपको देखना है, ERL में, IRL में इम्बैलेंस। और अब जब इम्बैलेंस को देखोगे तो आपको S&D ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई इम्बैलेंस के नीचे सप्लाई एंड डिमांड जोन है, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर अभी हम आ सकते हैं। सो अब जैसे अगर हम एक क्लासिक स्ट्रक्चर है हमारे सामने, एक क्लासिक मार्केट स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम देखें, अगर मैं सिंपली यहाँ पर टैप करूँ, दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये हमारा हाई था, दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब उसके बाद इसके अगर मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टैप कर ली है तो पॉसिबली हम कहाँ पर आ सकते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको दिख जाएगी जब आपको इम्बैलेंस दिखेगा। सो दिस इज़ द इम्बैलेंस एंड नाउ मार्केट इज़ गोइंग टू टैप हेयर। मार्केट अब यहाँ पर आएगी, दिस इज़ योर इंटरनल रेंज, दिस इज़ योर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इसमें आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्फ्लुएंस अच्छे से दिख जाएंगे, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस इजीली दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये माइनर स्विंग था या एक मेजर स्विंग भी आप कह सकते हो, वो भी आपको दिख गया, उसका लो भी आपको दिख गया, इम्बैलेंस भी आपको दिख जाएगा, आपको S&D भी दिख जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड जोन भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा। बट अब फोकस करना है सिंपली कि ओके हमने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टैप कर लिया है, इस साइड की जो लिक्विडिटी है वो ले ली गई है, तो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब हम कहाँ पर जा सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ व्हाट मार्केट गोना डू। अब क्लासिक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर याद है अच्छे से, व्हाट मार्केट एक्चुअली डू, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अप ट्रेंड, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, डाउन ट्रेंड। टू सिंपल, क्लासिक है। अब समझ आया कि एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है, लिक्विडिटी हंट होते हुए जो मार्केट है वो एक साइड पे जाना स्टार्ट कर देती है। और अब हमें सिर्फ वही पहचानना है, हमें एंटायर मूव कैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिन में एक बार भी आपका बायस सही अलाइन हो गया, सारे टाइम फ्रेम्स के साथ सही अलाइन हो गया, दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल यू नीड। सो व्हाट यू नीड टू बी फोकस ऑन जस्ट IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, दैट इज़ योर इम्बैलेंस, वो आपका इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के ऊपर फोकस करो। अब वही इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वट एवर सूट्स यू, जो भी आपको सूट करता है तो इट्स ओके। तो सेम, दोनों चीज़ें सेम ही है, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब जब इम्बैलेंस को देखोगे तो इसके साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी, माइनर लोज माइनर हाइज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। S&D वो भी आपको दिख जाएगा, मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक्सटर्नल रेंज बहुत सिंपल है, स्विंग हाई स्विंग लो, मेजर जो स्विंग हाई है स्विंग लो है उनको मार्क करो एंड दिस इज़ इट, मिल गया आपको। सिर्फ दो चीज़ें आपको टैप करनी है एंड नाउ यू जस्ट नीड टू लुक कि हम मार्केट में कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर मार्केट हमारे फेवर में एंट्री दे रही है देन वी नीड टू टेक एंट्री एंड बूम। यस, इतना ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इतना ही सिंपल है। सो लेट्स जंप ऑन चार्ट्स। आई होप कि अभी इससे एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज, दिस इज़ आवर इंटरनल रेंज। वंस वी टैप्ड इन इंटरनल रेंज, नाउ जो हमारी एक्सटर्नल रेंज है दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज। अब ये एक्सटर्नल रेंज है तो आपको यहाँ पर कहीं पर इम्बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है, कहीं पर जहाँ पर आपको इम्बैलेंस दिखे, नाउ यू कैन अज्यूम कि अब जो नेक्स्ट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होगा इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। अब ये चीज़ भी आ सकती है, सर एक्सटर्नल टू डायरेक्ट एक्सटर्नल नहीं हो सकता कि हम डायरेक्ट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल में ही चले जाएं, है ना, कि अभी हमने एक्सटर्नल टैप किया, अब यहाँ पर टैप करने से बेटर है मतलब ऊपर से ही मार्केट वहाँ पर चली जाए। यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट आता है एक्सपेंशन का, वो कभी हम और डिस्कस करेंगे कि मार्केट एक मूव में होती है, ठीक है। इफ़ मार्केट एक्सपेंड कर रही है ना तो वो एक टाइम तक वो एक्सपेंड ही करती है, फिर वो डायरेक्टली ऊपर ही जाती है, उसके बाद अगेन देन मार्केट गोइंग टू कम बैक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉलिंग नाइफ कैच मत करो, मार्केट भाग रही है भागने दो, वेट करो, वेट फॉर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर गिर रही है गिरने दो, जितना गिरना है गिरने दो, फोमो में मत आओ कि गिर रही है मैं कैच कर लेता हूँ। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, जब हम अपने सेटअप से हट के
हम मार्केट में कोई एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं और वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पर होता है मैसअप साइकोलॉजी के साथ। मतलब आपके सेटअप में कहीं दूर दूर तक ये चीज़ नहीं है कि फॉलिंग मार्केट को कैच करना, बट अब बैठे बैठे आपने देखा कि मार्केट गिर रही है। अब आप अंदर से सोचना स्टार्ट करते हो, तो वाह मार्केट गिर रही है, यहाँ कैच कर लेता हूँ ना तो इतना मूव कैच हो जाएगा। बट आप बाय चांस करते नहीं हो, आप डिसिप्लिन रह जाते हो। बट अब वही चीज़ हो भी जाती है जो आपने सोचा है। जब वो चीज़ हो गई ना, नाउ इट्स गोना मैस अप। अब वो आपकी साइकोलॉजी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगी। अगली बार जाके आप वैसे ही मूव कैच करने की कोशिश करोगे कि यार पिछली बार तो ऐसा हो गया था ना, अब फिर से ऐसा हो जाएगा। तो मत देखो उस चीज़ को, देखो ही मत। जो अलाइन नहीं करती आपके सेटअप के साथ, रिमूव इट। देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मूव में ही रहती है, 24 घंटे मूव में ही रहती है। मार्केट घूमती ही रहेगी। वेट करना है सही टाइम का, सही शॉट खेलना है। कुछ गिनती की ही गोलियां हैं आपकी बंदूक में, तो गिनती की ही चलानी है और सही तरीके से चलानी है। अगर ऐसे ही फायर करते रहोगे तो पैसा नहीं बचेगा, कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि अभी समझ आया होगा एक्सटर्नल रेंज एंड इंटरनल रेंज, इम्बैलेंस, स्विंग हाई स्विंग लो, एक्सटर्नल। ठीक है, लेट्स जंप ऑन चार्ट्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मार्केट हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स जंप ऑन 1 आवर। ठीक है, सो दिस इज़ मार्केट। अब यहाँ पर मार्केट आई है। सो सबसे पहले दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। कैन यू सी मार्केट परफेक्टली टैप्ड इन एक्सटर्नल रेंज। अब मार्केट दिस इज़ लाइक माइनर स्विंग, ये हमारा माइनर स्विंग है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपको यहाँ पर कहाँ पर दिख रही है, वेयर, इस पूरी लेग में कहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आप स्पॉट कर सकते हो। इट्स टू सिंपल, दिस इज इट एंड बूम, इट्स टू सिंपल। परफेक्टली मार्केट वहीं पर टैप हुई एंड वहाँ से मार्केट आना स्टार्ट हो गई। ओके, अब देखो चीज़ें अलाइन जब करोगे ना तो सारी चीज़ें कंबाइन होकर अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ IRL और ERL की बात कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ERL देख के ही काम चल जाएगा। नाउ इफ़ वी सी, अगर हम एक तरीके से देखें तो दिस इज़ ऑल्सो ERL। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा दिस इज़ ERL। सो मार्केट टैप्ड ऑन दिस। नाउ वेयर कैन मार्केट कम। अब मार्केट कहाँ पर आ सकती है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इम्बैलेंस एंड बूम मार्केट टैप्ड हियर। ओके, अब मार्केट यहाँ पर आई। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, प्रोबेबली दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें कहीं इम्बैलेंस दिख रहा है तो इंटरनल रेंज में आने का अभी हमें कोई मोटो नहीं दिख रहा है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट गोना कम है, मार्केट यहाँ पर आएगी एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद मार्केट इस लो को ब्रीच कर सकती है, इस लो के नीचे आ सकती है। सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज सेम वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज, मार्केट आई टैप्ड। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारी इंटरनल रेंज है, वो इंटरनल रेंज हमारी कहाँ पर बनती है, दिस इज़ लाइक आवर हिडन SND। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज़ लाइक आवर हिडन SND। तो परफेक्टली मार्केट वहाँ पर आई एंड नाउ इम्बैलेंस इज ऑल्सो हेयर। यहाँ पर हमारा ये इम्बैलेंस भी है। अब यहाँ पर मार्केट आई। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज, मार्केट टुक हाई। अब यहाँ पर कहाँ पर मार्केट आ सकती है, वेयर दिस मूव केम फ्रॉम। सो यहाँ पर हमारे दो बनते हैं, एक हमारा ये पॉइंट बनता है, परफेक्टली मार्केट टैप्ड, इम्बैलेंस नीचे SND था, गई, नाउ अगेन टैप्ड इन एक्सटर्नल रेंज। नाउ वेयर मार्केट कैन कम, अब मार्केट कहाँ पर आ सकती है। सो एक बार ऑलरेडी मार्केट उस डिमांड जोन को पहले मिटिगेट कर चुकी है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे ब्रीच करेगी, और उसे ब्रीच करेगी तो सेकंड हमें यहाँ पर SND सेकंड जो जोन हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज़ आवर सेकंड जोन। सो प्रोबेबिलिटी है मार्केट से ब्रीच कर दे, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी कर चुकी है उसे टैप। ठीक है, तो इसको ब्रीच किया मार्केट ने एंड नाउ मार्केट अगेन इन अप मूव। अब मार्केट यहाँ पर सी, दिस इज़ वट आई एम टॉकिंग, दिस इज़ हेयर। यहाँ पर मार्केट एक्सपेंशन में है, एक एक्सपेंशन मोड में है। यहाँ पर मार्केट ने एक्सपेंड किया। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वापस से आएगी और इसको भी, इस इम्बैलेंस को भी लेगी। नो, डैट इज़ नॉट नेसेसरी, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मार्केट बैलेंस्ड है। अगर आप सही उससे देखोगे तो मार्केट इज़ बैलेंस्ड, नहीं प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, सो इट्स ओके, इट्स ओके। मार्केट यहाँ पर फिलहाल अभी भी इम्बैलेंस्ड है, मेंटेन है। सो ये जो लो है,
ये यहाँ पर काम करेगा एक्चुअल में लिक्विडिटी की तरह। अब लोगों को समझ नहीं आता, ये सारी जो लिक्विडिटी है ये ले ली गई है। अब जो मेजर टारगेट होगा ना, अगर मार्केट गोना फॉल, अगर मार्केट कहीं पर फॉल करेगी, सो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द लाइन, ये लाइन है। अगर मार्केट फॉल करेगी तो सबसे पहले मार्केट आके इस लाइन को रिस्पेक्ट करेगी एंड दिस कैन बी आवर टारगेट। सो अगर हमारा शॉर्ट बाइस है, अगर हम देख रहे हैं स्विंग ट्रेड में, बिकॉज दिस इज़ 1 आवर, और स्विंग ट्रेड में अगर हम नीचे जाने का देख रहे हैं तो दिस कैन बी आवर वेरी गुड टारगेट। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, ये जो छोटा सा आपको गैप दिख रहा है ना, दिस गोना एक्ट लाइक एक्चुअली लिक्विडिटी स्पॉट, ये काम करेगा। सो जो हाई होगा पहले लो लिया जाएगा, दिस इज़ द लो, और वो लो नीचे गिरेगा यहाँ तक गिरने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी एंड देन मार्केट ऑल्सो कैन कम डाउन। ठीक है, तो हमें प्रॉपरली सारी मूव नहीं करनी होती है जज, वी जस्ट नीड टू डिसाइड। ठीक है, अब और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल रेंज, दिस इज़ आवर एक्सटर्नल रेंज, मार्केट फॉल होने के बाद परफेक्टली दिस इज़ आवर सप्लाई आई एंड नाउ मार्केट अगेन फॉल, नाउ अगेन एक्सटर्नल, एंड नाउ एक्सटर्नल होने के बाद नाउ यू कैन से कि सर यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर आकर रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। अगर इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर दीज आंसर्स तो यू आर वेरी न्यूबी, आई एम रियली सॉरी टू से डैट, बट येस, अगर आप अभी भी ये चीज़ सोच रहे हो कि एवरीथिंग गोना वर्क लाइक परफेक्टली, टेक्स्ट बुक की तरह चीज़ें काम करेगी, तो वो वैसे नहीं करेंगी, बायस होता है। अब यहाँ पर अगर आप आकर देखोगे ना, मतलब मैं बिना देखे भी आई कैन से दिस इज़ लाइक अ हाई टाइम फ्रेम POI, ये यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम POI आप कह सकते हो, PDRA आप कह सकते हो। एंड उसके बाद मार्केट ने जो है अपना जो प्रोग्राम है सेल साइड से बाई साइड की तरफ मार्केट जो है वो लेकर जा चुकी है। सो दिस इज़ लाइक लोएस्ट पॉइंट, इसके बाद मार्केट को रिवर्स करना ही था, और अब जब मार्केट रिवर्स कर चुकी है, सो मार्केट नॉट गोइंग टू एक्चुअली रिस्पेक्ट एवरी फेयर वैल्यू गैप, एवरी इम्बैलेंस, एवरी SND, नो, वो हर किसी को नहीं करेगी। जैसे इस लेग में सबको छोड़ दिया एंड नाउ मार्केट रिस्पेक्ट हेयर, इसके बाद नाउ मार्केट अगेन एक्सपेंड एंड नाउ वी आर हेयर, एंड नाउ इफ़ वी प्रोबेबली अगर हम डाउन साइड जाएंगे तो डाउन साइड वी कैन एक्सपेंड दिस मॉडल, ये जो मॉडल है वो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी टारगेट, लास्ट टारगेट। अगर मार्केट सेल साइड के प्रोग्राम में यहाँ से शिफ्ट होती है तो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी द मूव। पहला लिक्विडिटी का टारगेट ये होगा, देन मार्केट विल कंसोलिडेट, फर्स्ट लेग क्रिएट होगी, उसके बाद मार्केट को ना ब्रीच 1 हाई, यहाँ पर हाई करने के बाद देन मार्केट विल फॉल, उसके बाद ये होगा, देन मार्केट विल एक्चुअली कंसोलिडेट करेगी, फिर एक हाई ब्रीच करेगी एंड देन मार्केट विल डू दिस, फाइनली इसको मार्केट जाके टारगेट करेगी। एंड दिस इज़ डीप, आई नो ये थोड़ा डीप है और एक्चुअल में ऐसे ही काम करती है। सो अब ये इस मॉडल को क्या कहते हैं हम किसी और चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ हाउ एक्चुअली मार्केट बिहेव, और अभी मार्केट वही कर रही है। सो दिस इज़ आवर कंसोलिडेशन, उसके बाद दिस इज़ आवर फर्स्ट लेग के बाद मार्केट बिल्कुल यहाँ पर फॉल होना स्टार्ट हुई, एंड उसके बाद नाउ बाई साइड से हम सेल साइड के प्रोग्राम में हैं नाउ, अब जब सेल साइड से बाई साइड के में है, और जब ये फिनिश हो जाएगा देन वी कैन लुक हेयर टिल हेयर ऑल्सो। और ये जो मूव है ना, इट्स लाइक मंथ्स की मूव है, तो हमें मंथ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फॉर इंट्राडे ट्रेडर, फॉर यू 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट पर भी एंट्री, 1 मिनट पर स्टार्टिंग में मत लेना इफ़ यू आर न्यू बी, दैट इज़ इनफ, वो काफ़ी है। सो दिस कंसेप्ट अगर सिर्फ इसको आप समझते हो, अब आपको प्रॉब्लम होती है ना कि कहाँ से टारगेट रखें, कहाँ एंट्री रखें। नाउ यू कैन क्रिएट योर बायस ईजिली, एक्सटर्नल इंटरनल, बस वेट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जा रही है, डैट मीन्स अंडरस्टैंड मार्केट इज़ इन एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में अगर फोमो में आगे ट्रेड लोगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम वहाँ पर एंटर कर जाओगे जहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो रहा है, तो इनिशियली लूजिंग साइड की तरफ अपने आप को देखोगे, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है, एंड आई होप ये अच्छे से चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ वन मोर थिंग, whatever the concept I am teaching, whatever the things I am telling you, don't believe, जाओ जाकर टेस्ट करो, खुद जाओ जाकर बैक टेस्ट करो, खुद जाकर रीड करो कि यस क्या प्राइस इस तरीके से दिख रहा है, क्या आप मेरे साथ अलाइन कर पा रहे हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों के साथ आप सही तरीके से अलाइन कर पा रहे हो, यस और नो, जाकर उनको टेस्ट करो। अब अगर आपको चीज़ें अलाइन ही नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अलाइन विद माई नॉलेज, और अब उसके साथ आपके पास अपना खुद का बैक टेस्ट डाटा होना चाहिए। नाउ यू गोना बिलीव, और बिलीव करके वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नाउ फिर उसे जाके आप लाइव चार्ट के ऊपर देखोगे। ऐसे ही कोई भी अगर आपको बता दे कुछ भी, उसके ऊपर डायरेक्टली जंप करना मत स्टार्ट कर दिया करो। सो आई होप अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो किस आपको टॉपिक के ऊपर चाहिए, मेक श्योर टू कमेंट ऑन, एंड डोंट फॉरगेट टू शो योर लव। दिस इज़ द थिंग जो कि मोटिवेट करती है। एल्स आई हैव ऑल्सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, ठीक है। एंड एल्स नीचे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा जो कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। आई शेयर माई ट्रेड्स, एंड लास्ट मंथ आई थिंक इसी मंथ भी अभी तक इस वीक में, लास्ट वीक में वी गेन 20%, जो कि हमने हैंड साइट नहीं, सिर्फ जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, लेने से पहले जब मैं ले रहा हूँ उसके साथ, अब ऐसा नहीं हो सकता हर ट्रेड मैं लेने से पहले शेयर कर दूँ। सो इट्स डिपेंड वेयर आई एम एक्चुअली, मैं बाहर भी हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ। सो इट्स डिपेंड। तो आई शेयर माई एनालिसिस, माई ट्रेड्स, कौन सी ट्रेड में हूँ मैं, कब मेरे एसएल हिट हो रहे हैं, कब प्रॉफिट हिट हो रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक बाय एंड सिग्नल ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यस कुछ हो सकता है, लोग थोड़ा अच्छी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं चीज़ शेयर कर देता हूँ। सो यू कैन जॉइन इफ़ यू वांट, एंड रेस्ट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डोंट फॉरगेट टू शो योर लव। आई एम गोना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।